Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for March 21st. हमारा फर्स्ट टॉपिक मसान होली से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। मसान होली विच इज ऑल्सो नोन एज भस्म होली इज सेलिब्रेटेड इन वाराणसी एंड ये फेस्टिवल रंग भरी एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है एंड इस फेस्टिवल में चिता की राख से होली खेली जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक IVF से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही हेल्थ सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। Recently, the Ministry of Health and Family Welfare has sought a report from the Punjab government on the in vitro fertilization treatment which was availed by Charan Kaur, who is the mother of late Punjabi singer Sidhu Moosewala. So इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स को जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021, the age limit prescribed for a woman going under ART services is between 21 to 50 ईयर्स एंड यहाँ पे शायद चरण कौर जी की एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है। सो इसी के कंटेक्स्ट में ये रिपोर्ट मांगी गई थी। नाउ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें सो इट इज़ द जॉइनिंग ऑफ अ वुमेन्स एग एंड अ मैन स्पर्म इन अ लेबोरेटरी। हेयर इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स द स्पर्म हैज़ अटैच्ड टू एंड एंटर्ड द एग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, female North Atlantic right whales may never breed after entanglement in fishing gears. So इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में हम नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड ऑफ ऑल लार्ज व्हेल्स एंड इज नाउ मोस्टली फाउंड along the Atlantic coast of North America, where it is facing threats from the entanglement with fishing gears and ship collisions. इसके साथ ही नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल से जुड़े प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें सो दीज व्हेल्स आर लीगली प्रोटेक्टेड बोथ इंटरनेशनली एंड इन US वाटर्स एंड IUCN रेड लिस्ट इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्लासीफाई करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एस्ट्रॉयड डायमोर्फस से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और स्पेस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। न्यूज़ ये है कि कोलिजन विद नासा स्पेसक्राफ्ट हैज़ ऑल्टर्ड द शेप ऑफ एस्ट्रॉयड डायमोर्फस। इस न्यूज़ के बैकग्राउंड को डिस्कस करें सो इन 2022 नासा ने डार्ट स्पेसक्राफ्ट भेजा था सो दैट ये एस्ट्रॉयड डायमोर्फस से जाकर के टकरा जाए और इस एस्ट्रॉयड का ट्रेजेक्टरी जो है वो चेंज हो जाए। बेसिकली नासा ये शो करना चाह रहा था कि इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल टू चेंज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ट्रेजेक्टरी इफ नीडेड टू प्रोटेक्ट अर्थ एंड नासा के डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉयड डायमोर्फस के ना सिर्फ पाथ को चेंज किया बट इट ऑल्सो changed the shape of the asteroid as well. वहीं एस्ट्रॉयड डायमोर्फस की बात करें सो इट इज द मूनलेट ऑफ डाइडिमोस एंड बोथ डायमोर्फस एंड डाइडिमोस डू नॉट पोज एन एक्चुअल थ्रेट टू अर्थ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम and natural gas has dedicated to the nation India's first small scale liquefied natural gas unit at GAIL in Madhya Pradesh. Now small scale liquefied natural gas है क्या? So it refers to the liquefaction of natural gas and its transportation using unconventional means in a significantly smaller scale operations like using specialized trucks and small vessels, and with the help of these specialized trucks LNGs are transported to industries and commercial consumers which are not connected by pipelines. And Indian government has been pushing for the adoption and the use of natural gas across sectors, and it aims to increase the share of natural gas in its primary energy mix to 15% by 2030 from the present level of 6%. हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के एक रिपोर्ट से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने एक रिपोर्ट जारी करी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंडियाज टॉप 1% इनकम एंड वेल्थ शेयर हैव रीच्ड हिस्टोरिकल हाइज। इस रिपोर्ट के कुछ की फाइंडिंग्स की बात करें सो 2022 एंड 2023 में द शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ इंडियाज टॉप 1% was 22.6% and 40.1% respectively, and it was higher even than the developed economies like USA. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे। For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.